गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा वांगजी विंग से कहता है चलो क्यों ना आज हम दोनों बाहर चले और आज पूरा दिन एंजॉय करें। विंग कहता है क्या सच में तुम्हारी कोई मीटिंग वगैरह तो नहीं आ जाएगी ना। वांगजी कहता है नहीं विंग। विंग कहता है देखो एक बार सोच लो। वांगजी कहता है विंग तुम्हें यकीन नहीं है तो लाओ अपना फ़ोन दो। अब आगे विंग कहता है क्या मेरा फ़ोन पर क्यों वांगजी। वांगजी कहता है प्लीज़ लाओ ना। विंग अपना फ़ोन वांगजी को दे देता है और वांगजी विंग का और अपना दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और कहता है लो अब कोई हमें कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। और विंग को कहता है जाओ जल्द अच्छे से रेडी होकर आओ। विंग भी खुश होकर अच्छे से रेडी होकर आ जाता है। वांगजी तो विंग को ही देखने लगता है क्योंकि विंग बहुत ही हैंडसम लग रहा था और साथ ही क्यूट भी। जब दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वांगजी विंग से कहता है बताओ कहाँ चले। विंग कहता है हम लोग पहले टेम्पल चलते हैं। वांगजी ओके कहता है और दोनों टेम्पल के लिए निकल जाते हैं जहाँ विंग आज बहुत हैप्पी था क्योंकि वो वांगजी के साथ बहुत टाइम के बाद कहीं बाहर घूमने जा रहा था। वांगजी कहता है विंग आज यूँ अचानक टेम्पल जाने का प्लान क्यों बनाया। जहाँ विंग कहता है वांगजी हम लोगों ने इन कुछ सालों में हर चीज़ को फेस किया है और अब गॉड के आशीर्वाद से और मेहनत से इस मुकाम पर है तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें गॉड को थैंक यू कहना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा हमें पहले हम टेम्पल चलेंगे। वांगजी कहता है ओके ठीक है और दोनों हंसते मुस्कुराते टेम्पल पहुंचते हैं जहाँ विंग गॉड से प्रे करता है कि आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, नाम पैसा, बस कमी एक बेबी की है। प्लीज़ गॉड कुछ ऐसा कर दे कि जो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए वांगजी मान जाए। ये कहते हुए वो थोड़ा सैड भी हो जाता है। अब उन लोगों की प्रे ख़त्म होती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ से निकलने के बाद वांगजी विंग को थोड़ा सा सैड देखकर पूछता है विंग क्या हुआ। जब हम टेम्पल के लिए आए थे तब तो तुम हैप्पी थे और अब सैड लग रहे हो, क्या हुआ। विंग वांगजी को बताने वाला था पर वो चुप हो जाता है और वांगजी से कहता है मैं सैड नहीं हूँ बल्कि मुझे भूख लगी है। वांगजी कहता है क्या और वो विंग से कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया। और वो बाहर साइड में देखने लगता है कि उसे कुछ रेस्टोरेंट या फिर कोई छोटा सा फूड स्टॉल दिखाई दे जहाँ वो विंग को कुछ खिला सके। मगर अफसोस जिस टेम्पल में वो लोग गए थे वहाँ रास्ते में कोई भी स्टॉल या फिर रेस्टोरेंट नहीं था। तभी वांगजी को याद आता है कि शायद उनकी गाड़ी में चॉकलेट रखी है। वो विंग को कहता है विंग शायद पीछे चॉकलेट रखी है, तब तक विंग तुम उन्हें खा सकते हो। विंग कहता है क्या चॉकलेट वो भी तुम्हारी गाड़ी में। विंग कहता है वांगजी कहता है पर तुम तो विंग कहता है पर तुम तो चॉकलेट खाते ही नहीं हो। वांगजी कहता है हाँ वो मेरी एक फीमेल क्लाइंट है, वही मुझे बुके और चॉकलेट दी थी। विंग कहता है क्या वो ब्यूटीफुल है। वांगजी कहता है हाँ पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम्हारे दिमाग में उसको और मुझको लेके कुछ बैड थॉट तो नहीं आ रहे हैं ना। विंग वो चॉकलेट का डिब्बा उठाते हुए खोलता है और खाते हुए कहता है क्यों तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे और उस फीमेल क्लाइंट के लिए कुछ बैड थॉट सोचूं रखूं। वांगजी कहता है अरे नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तुम खाओ चॉकलेट खाओ। ये कहते हुए वांगजी ड्राइविंग करने में फोकस करता है और विंग मस्त होकर चॉकलेट खा रहा था। जब जैसे विंग 2-3 चॉकलेट खाता है उसका सिर घूमने लगता है मगर वो सोचता है शायद गाड़ी में इतना लंबा सफ़र करने से उसका सर घूम रहा है और वो और चॉकलेट खाने लगता है। बीच बीच में विंग ने वांगजी को भी ज़बरदस्ती 1-2 चॉकलेट खिला दी। अब वांगजी का भी सिर घूमने लगता है मगर वांगजी भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो भी यही सोचता है कि शायद वो काफ़ी टाइम बाद ड्राइविंग कर रहा है तो वो भी थक गया है। और विंग जो अब काफ़ी नशे में हो गया था वो चॉकलेट खाने से वो एक इमेजिनेशन दुनिया में चला जाता है जहाँ वो देखता है कि वो एक लड़की है और वो वांगजी के साथ मेकआउट कर रहा है। और ये सब करते करते वो देखता है कि उसका बेली बाहर निकल गया है और बेली में बेबी लात मार रहा है। ये देखकर वो मेकआउट छोड़कर वांगजी से कहता है वांगजी ये देखो यहाँ मेरे बेली में कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है। और वो वांगजी का हाथ पकड़कर अपने बेली में रखता है और वांगजी भी जब विंग की बेली में बेबी को फील करता है तो वांगजी विंग से कहता है विंग आई थिंक ये बेबी है। विंग शॉक होकर कहता है क्या बेबी। और फिर वो इमेजिनेशन में देखता है कि बेबी उसकी गोद में है और वो उस बेबी का डायपर चेंज कर रहा था। मगर तभी वांगजी ऑफिस के लिए निकल रहा था और विंग बेबी को वांगजी की गोद में दे देता है कि वो 2 मिनट बेबी को संभाले।
मैं अभी आया। वांग जी विंग से कहता है, विंग मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। विंग कहता है 2 मिनट में आई। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इतनी देर में बेबी वांग जी के फेस पर सुसु कर देता है, जिससे वांग जी का पूरा फेस, यहाँ तक कि उसके पूरे कपड़े खराब हो गए थे। वांग जी गुस्से में विंग को बुलाता है, जहाँ विंग कहता है आया बाबा क्या हुआ। और वो जैसे ही वांग जी का फेस देखता है जो गीला हो रखा था, विंग देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। विंग को ऐसे हंसते देख वांग जी अचानक ब्रेक लगाता है और वो विंग को शेक करते हुए कहता है विंग क्या हुआ विंग। मगर विंग तो अभी भी हंस ही रहा था और वांग जी से कहता है क्या बेबी ने तुम्हारा फेस गीला कर दिया, और हंस रहा था। वांग जी जो शौक होकर कहता है क्या बेबी ने मेरा फेस गीला कर दिया। ये विंग क्या सोच रहा है, और वो और तेज विंग को शेक करता है और विंग अपने इमेजिनेशन से बाहर आता है। आकर कहता है वांग जी अच्छा गुस्सा मत करो, मैं अभी तुम्हारा फेस साफ कर देता हूँ। और वो टिश्यू पेपर उठाकर कहता है आओ मैं तुम्हारा फेस साफ कर देता हूँ। और वांग जी का फेस साफ करने लगता है। वांग जी तो पूरे तरीके से शौक और सोचता है ये विंग को क्या हो गया है। और फिर वो सामने चॉकलेट को बॉक्स देखकर कहता है क्या पूरी चॉकलेट खत्म, कहीं इन चॉकलेट में कुछ तो नहीं था ना। और सोचता है ओ गॉड अब मैं क्या करूं। और वो बाहर की तरफ देखता है तो उसे एक छोटा सा लॉज दिखाई देता है। वांग जी सोचता है मैं विंग को उस लॉज में ले जाता हूँ, थोड़ी देर वहाँ सुलाकर फिर जब उसका नशा कम होगा तब मैं उसे वहाँ से ले जाऊँगा। इतना कहकर वो विंग को गाड़ी से बाहर लाता है और उस लॉज के काउंटर पर विंग को संभालते हुए ले जाता है और रिसेप्शन पर कहता है मुझे एक रूम चाहिए। लॉज वाले भी उसे रूम दे देते हैं। वांग जी विंग को रूम में ले जाता है, उसे पानी से साफ करता है और फिर लेटा देता है। मगर विंग तो अब हॉट महसूस करने लगता है और वो वांग जी का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है। वांग जी कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, चलो सो जाओ। विंग नशे की हालत में कहता है नहीं वांग जी मुझे बहुत हॉट हो रहा है। और वो वांग जी को पुश करता है और उसके ऊपर आकर वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वांग जी को पूरे हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वांग जी विंग को काफ़ी रोकता है मगर वांग जी विंग के ऐसे हॉट और पैशनेट किस करने की वजह से खुद को भी नहीं रोक पाता, क्योंकि थोड़ा सा नशा तो वांग जी को भी हो रहा था ना। और वो अब विंग को रिस्पॉन्स करने लगता है और विंग भी वांग जी के लिप्स को हॉट और पैशनेट तरीके से लिक करने लगता है। यहाँ तक कि वांग जी के लिप्स पर बाइट करके अपनी टंग को वांग जी के माउथ में इंजर्ड कर देता है और वांग जी के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वांग जी को ब्रीथ लेने में परेशानी हो रही थी मगर विंग छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वांग जी विंग को ऊपर से पुश करता है और हैवी हैवी ब्रीथ लेता है और विंग के ऊपर आकर कहता है विंग अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और अब वांग जी विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे हॉट पैशनेट किस करने लगता है। विंग जो नशे की वजह से बहुत हॉट हो रहा था वो वांग जी को दूर करके कहता है वांग जी मुझे बहुत हॉट हो रहा है। वांग जी कहता है विंग तुम चिंता मत करो मैं ठीक कर दूंगा। और दोबारा विंग के लिप्स पर अपना लिप्स रखकर किस करने लगता है। विंग जैसे ही मॉर्निंग करने के लिए अपना माउथ ओपन करता है, वांग जी भी अपनी टंग को विंग के माउथ में डाल देता है और विंग ने जो चॉकलेट खाई थी उसकी स्वीटनेस अभी भी विंग के माउथ में थी, इसलिए वांग जी अच्छे से विंग के माउथ को अपनी टंग से लिक सा कर रहा था। अब वांग जी विंग के फेस को पकड़ के उसके माउथ को ओपन कर देता है और अपनी टंग से बार बार विंग को लिक से कर रहा था। वांग जी तब तक विंग के माउथ में लिक सा करता है जब तक उस चॉकलेट की स्वीटनेस पूरी तरह वांग जी के माउथ में नहीं आ गई थी। अब वांग जी को भी थोड़ा थोड़ा हॉट महसूस होने लगा, क्योंकि चॉकलेट तो उसने भी खाई थी ना, इसलिए अब वांग जी विंग को छोड़ता है और उसके सारे कपड़े विंग की बॉडी से रिमूव कर देता है और खुद के कपड़े भी रिमूव कर देता है। अब वांग जी खुद विंग के ऊपर आकर उसकी पूरी बॉडी को अपनी टंग से लिक करने लगता है और साथ ही साथ शक और वाइट भी कर रहा था। और विंग जो पूरी तरह हॉट था वो, और जैसे ही अपने बॉडी निकट बॉडी के ऊपर वांग जी की निकट बॉडी के को फील होती है, उसे एक अलग ही प्लेजर और अलग ही सुकून मिल रहा था। विंग तो अपने दोनों हाथों को विंग के सिर में और बॉडी पर फिराने लगता है और ज़्यादा अपनी बॉडी के ऊपर वांग जी की बॉडी को प्रेस कर रहा था। वांग जी भी पागलों की तरह विंग को पूरी बॉडी से खेल रहा था, उसे लिक करना, सक करना, वाइट करना, यहाँ तक कि उसके निप्पल को अपने तीर से खींचना, सब कुछ कर रहा था। विंग भी पागलों की तरह हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था और मौन कर रहा था। विंग और वांग जी को तो पता भी नहीं था कि
वो जिस लॉज में रुके हैं वहाँ ज़्यादातर लोग मेकआउट करने के लिए ही आते हैं, क्योंकि वो जगह सिटी से बाहर थी। इसलिए जितने भी गर्ल्स बॉयज़ रिलेशनशिप में थे वो सभी उस जगह मेकआउट करने आते थे। विंग और वांग जी तो इस तरह अपना काम कर रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी ऐसी आवाज़ें सुनकर अलग आमने सामने वाले रूम में जो कपल थे वो भी और ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं। इधर विंग अब अपने आप को कंट्रोल नहीं करता और वो वांग जी के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लेने से पहले उसे अच्छे से अपनी टंग से लिक और सक करता है और फिर माउथ में लेकर इन आउट करने लगता है। यहाँ तक कि वांग जी का प्राइवेट पार्ट को पूरा अपने माउथ में ले रहा था और अच्छे से वांग जी के प्राइवेट पार्ट को बैकअप करने के बाद खुद जाके वांग जी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर बैठ जाता है और एक झटके में ही वांग जी के प्राइवेट पार्ट को अपने अंदर ले लेता है और खुद से ही इन आउट करने लगता है। और वो भी स्पीड से, जिस वजह से विंग और वांग जी दोनों ही मॉर्निंग कर रहे थे और स्वीट स्वीट से मॉर्निंग की आवाज़ें निकाल रहे थे, जिसकी ऐसी आवाज़ें आमने सामने रूम के कपल भी सुन रहे थे। मगर हमारे विंग और वांग जी दोनों ही इस चीज़ से बेखबर बस अपने में ही खोए थे और इंटीमेट हो रहे थे। वो दोनों पूरा दिन पूरी रात एक दूसरे के साथ हर पोजीशन में, हर कोने में इंटीमेट होते हैं। उन्हें तो ये भी खबर नहीं थी कि उन दोनों की वजह से उस लॉज में आए हुए कुछ कपल के तो ब्रेकअप हो गए थे, क्योंकि विंग और वांग जी का स्टेमिना देखकर आमने सामने रूम वाले भी उन्हीं की तरह एक दूसरे को प्लेजर देना चाहते थे मगर नहीं दे पा रहे थे। इसलिए कई कपल ब्रेकअप कर लेते हैं। अब विंग और वांग जी को सुबह 5 बजे जाके नींद आती है और वो दोनों ही थके होने के कारण सो जाते हैं। अब उन्हें सोए हुए पूरा दिन बीत गया था। अब रात के करीब 9 बजे वांग जी की आंख खुलती है क्योंकि उसे भूख लगी थी। वो उठता है, अच्छे से फ्रेश होता है और अब वो फ्रेश होकर रिसेप्शन पर कॉल करके फूड मंगवाता है, मगर रिसेप्शन वाले कहते हैं कि सर यहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सुनकर तो वांग जी शॉक होकर कहता है क्या, और वांग जी गुस्से में फ़ोन रखकर सीधा रूम से बाहर निकलता है और रिसेप्शन पर जाके कहता है क्या मतलब कि खाने की व्यवस्था नहीं है। जहाँ रिसेप्शन पर जो पर्सन था वो वांग जी को बताता है कि सर यह लॉज केवल मेकआउट करने के लिए है, मेरा मतलब यहाँ लोग घंटे के हिसाब से रूम लेते हैं। वांग जी कहता है क्या, वो पर्सन कहता है जी सर, दरअसल हमारा लॉज थोड़ा सिटी से बाहर है, इसलिए यहाँ वो ही कपल आते हैं जो रिलेशन में होते हैं, बाहर रिलेशन में होते हैं या नहीं होते, वो लोग वो केवल मेकआउट करने के लिए आते हैं और घंटे के हिसाब से रूम लेते हैं। वांग जी तो ये सुनकर पूरी तरह शॉक, और वो पर्सन वांग जी से कहता है सर वैसे क्या आप अपने पार्टनर से काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। वांग जी कहता है क्या मतलब। वो पर्सन कहता है क्योंकि सर आपने कल दोपहर से रूम ले रखा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप नहीं जानते, आप लोगों की वजह से 2-3 कपल का तो ब्रेकअप भी हो गया है। वांग जी कहता है क्या, हमारी वजह से। वो पर्सन कहता है जी सर, क्योंकि आप दोनों ही बहुत हॉट हो और आप लोगों का स्टेमिना अच्छा है। वैसे सर आपको बुरा ना लगे तो आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं कि आप लोग कौन सी मेडिसिन लेते हैं। वांग जी कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। वो पर्सन वांग जी को सॉरी कहते हुए कहता है सॉरी सर, वो मैंने इसलिए पूछ रहा था कि आप जो मेडिसिन लेते हैं वही मेडिसिन अगर आप हमें भी बता देते तो हम भी अपने कस्टमर के लिए मंगवा लेते, और वो भी आप लोगों की तरह पूरी रात भर। तो आप समझ सकते हैं ना सर, हमारा ये लॉज और आगे बढ़ जाएगा। वांग जी तो ये सुनकर कहता है बकवास बंद करो और ये बताओ कुछ खाने के लिए मिलेगा या नहीं। वो पर्सन मना कर देता है। वांग जी कहता है ओके, अपनी बाकी की पेमेंट बताओ, हम यहाँ से चेकआउट करेंगे। वो पर्सन कहता है सर मैंने पहले ही हिसाब लगा के रखा है, और वांग जी उस पर्सन को पेमेंट देता है और वापस रूम में आकर विंग को जगाता है, जहाँ विंग सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वांग जी उसे अच्छे से फ्रेश करता है और विंग को कैरी करके लाता है, जहाँ रिसेप्शन पर वो पर्सन वांग जी को देखता है, साथ ही विंग को देखता है तो विंग को देखकर मुस्कुरा रहा था। वांग जी ये देखकर उस पर्सन से कहता है क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो। वो पर्सन कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है, वो अपने सर को ऐसे उठाकर रखा है ना तो मैं समझ सकता हूँ, तभी विंग की समझ में कुछ नहीं आता। और वो वांग जी से कहता है हस्बैंड ये क्या कह रहे हैं। जैसे ही वो पर्सन विंग को हस्बैंड कहते हुए सुनता है तो वो शौक होकर कहते हैं क्या ये आपके हस्बैंड है। विंग कहता है हाँ हम हस्बैंड एंड हस्बैंड है, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो पर्सन कहता है नहीं, वो मैं इसलिए शौक हो गया कि यहाँ जो भी पर्सन आते हैं वो बॉयफ्रेंड
और या फिर इतना कहते हुए भी वो चुप हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है क्या कह रहे थे ये, या वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग, वो उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, तुम इग्नोर करो और चलो। इतना कहकर वांग जी आराम से विंग को गाड़ी में बिठाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो सिटी में आ गए थे तो विंग और वांग जी बाहर ही डिनर करते हैं और फिर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब वांग जी विंग को लेटाकर खुद भी उसके पास लेटकर विंग से कहता है तुम ठीक तो हो ना। विंग कहता है हाँ, पर वांग जी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वांग जी तो शौक होकर कहता है कैसा नहीं करना चाहिए था विंग। विंग कहता है मेरा मतलब टेम्पल से आने के बाद तुम्हें सीधा लॉज में नहीं जाना चाहिए था। वैसे हुआ क्या था वांग जी, क्या हमारा एक्सीडेंट हुआ था? क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और पैर तो एकदम सुन्न हो रखे हैं। वांग जी ये सुनकर पूरी तरह शॉक। वो विंग से कहता है विंग तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? विंग कहता है वांग जी ये कौन सा सवाल है, आज संडे है। वांग जी तो पूरी तरह शॉक। और वो विंग से कहता है क्या, और उठकर बैठ जाता है और विंग से पूछता है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं है? विंग भी उठकर बैठ जाता है और कहता है क्या याद नहीं है, मुझे क्या हुआ? अब वांग जी विंग को हक करते हुए कहता है विंग क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम और मैं जब गाड़ी से वापस आ रहे थे तब तुम्हें भूख लगी थी और तुमने चॉकलेट खाई? और उसके हर हर एक बात बताता है कि कल वो इस तरह एक दूसरे के साथ परसों दोपहर से लेके पूरी रात भर इंटीमेट हुआ और आज सुबह जाके हमें नींद आई थी और अब हम रात के 9 बजे उठे थे। विंग तो ये सब सुनकर शौक होता है और कहता है क्या इसी वजह से मेरी पूरी बॉडी में पेन है? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और साथ ही विंग ये भी कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या हुआ। और तभी सोच के कहता है एक मिनट, माना मैं नशे में था पर तुम तो होश में थे ना, फिर तुम क्यों एक बीस्ट बन गए थे? वांग जी सैड फेस करके कहता है तुम्हारी वजह से। विंग कहता है मेरी वजह से? वांग जी कहता है हाँ तुम्हारी वजह से, क्योंकि 2-3 चॉकलेट तुमने मुझे भी खिला दी थी। विंग कहता है क्या, पर फिर भी 2-3 चॉकलेट में तुम्हें इतना नशा हो गया कि तुम पूरे बीस्ट बन गए? वांग जी हिचकिचाते हुए कहता है नहीं ऐसी बात नहीं। वो दरअसल इतना कहते ही चुप हो जाता है। जहाँ विंग उसे पूरी बात बताने के लिए फोर्स करता है तो वांग जी बताता है कि जब तुम और मैं उस लॉज में गए थे तो तुम्हें हॉट हो रहा था और तुमने मुझे किस किया। मैंने तुम्हें मना भी किया मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मैंने भी तुम्हारी माउथ से वो चॉकलेट लिक और शक्ल लिया था। इस पर विंग मुंह बनाते हुए कहता है छी, क्या तुमने मेरे मुंह से चॉकलेट खाई? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। विंग वांग जी को हिट करते हुए कहता है तुम कितने गंदे हो वांग जी, तुमने मेरे माउथ से चॉकलेट खाई? वांग जी विंग के हाथ को रोकते हुए कहता है हाँ विंग, मैंने तुम्हारे मुंह से चॉकलेट खाई और मेरा जब मन करेगा मैं तब खाऊंगा, चाहे वो कुछ भी हो। विंग तो वांग जी की ऐसी बात सुनकर वांग जी को ही देखने लगता है। विंग वांग जी से पूछता है कि उसे गंदा नहीं लगा? वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी मेरा विंग गंदा नहीं है। और वो दोबारा विंग के लिप्स पर किस करता है। विंग वांग जी को रोकते हुए कहता है वांग जी प्लीज़ अब नहीं, मुझे सच में बहुत पेन हो रहा है और मेरे पैर भी सुन पड़े हैं। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है ओके विंग, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा किसी भी चीज़ के लिए। और विंग के फोरहेड पर किस करता है और उसे अपने बाहों में भर लेकर आंखें बंद कर लेता है। अब अगली मॉर्निंग विंग अपना फ़ोन देखता है तो विंग का फ़ोन 2 दिनों से स्विच ऑफ था और जैसे ही विंग अपना फ़ोन ऑन करता है वो देखता है हैपेन ने उसे कम से कम 500 कॉल और 1000 मैसेज किए हैं। विंग हैपेन के मैसेज को रीड करता है जिसमें लिखा था प्लीज़ विंग कॉल मी, पिक अप द कॉल। विंग ये मैसेज रीड करते ही विंग तुरंत हैपेन को कॉल करता है। हैपेन जब देखता है कि विंग ने कॉल किया है वो विंग को कॉल करके कहता है हेलो विंग, तुम कहाँ थे? पता है मैंने तुम्हें कितना कॉल किया। विंग कहता है हैपेन सॉरी, पर क्या हुआ? क्या कंपनी में कुछ इशू हुए हैं? हैपेन कहता है हाँ विंग। विंग कहता है क्या हुआ? हैपेन विंग को बताता है कि लैंड ग्रुप का जितना भी बिजनेस था, घर था, सब बैंकरप्ट हो गया है। विंग एकदम से कहता है क्या? हैपेन कहता है हाँ विंग, इनफैक्ट हमारी ये कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई और साथ ही चाइना की कंपनी, घर सब बैंकरप्ट हो गया। विंग घबराहट में कहता है पर यह कैसे हो सकता है, क्या हमारी वजह से कोई गड़बड़ी हुई है? हैपेन कहता है नहीं विंग, इनफैक्ट ये सब चाइना से शुरू हुआ है। विंग कहता है क्या, इसका मतलब गगा से गड़बड़ी हुई है? विंग ये सब बातें कर ही रहा था तभी वांग जी कहता है विंग क्या हुआ और तुम सुबह सुबह इतनी टेंशन में क्यों हो? विंग जैसे ही वांग जी की आवाज़ सुनता है वो हैपेन से कहता है इस बारे में पता लगाओ कि आखिर क्या बात है। और वो फ़ोन रखकर वांग जी को बताता है कि लैंड बिजनेस, घर, गाड़ी, फैक्ट्री, कंपनी सब चीज़ बैंकरप्ट हो गई है। वांग जी कहता है क्या,
पर ये सब अचानक यहाँ तो सब चीज़ अच्छा चल रहा था ना। विंग कहता है हाँ वांग जी, गलती यहाँ से नहीं बल्कि शायद गगा से हुई है, इसलिए लैन फैमिली का जितना भी बिजनेस था वो सब बैंकरप्ट हो गया। वांग जी कहता है क्या विंग, ऐसा नहीं हो सकता। लैन फैमिली कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है बल्कि एक एम्पायर है, और इस एम्पायर को तोड़ने की किसी में भी हिम्मत नहीं है, खास तौर पर चाइना में। और गगा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, यहाँ तक कि डैड तो बिजनेस के बहुत बड़े टाइकून हैं। नहीं, विंग गगा से ऐसी गलती नहीं हो सकती। विंग कहता है हाँ वांग जी, इसलिए मैं